हाँ भाई, तो देखो उस लेक्चर के अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। तो देखो कंटिन्यू देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हम रक्त समूह पढ़ रहे हैं। रक्त समूह के अंदर मैंने बोला कि यदि मान लो किसी व्यक्ति का जो रक्त है वो ए है, ठीक है, और उसके अंदर RH कारक विद्यमान है तो हम उसको बोलेंगे ए पॉजिटिव, ठीक है। और यदि RH कारक विद्यमान नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे ए नेगेटिव। और यदि RH कारक प्रेजेंट है और उसका बी ब्लड ग्रुप है तो वो क्या हो गया बी पॉजिटिव। बी नेगेटिव का मतलब RH एब्सेंट हो गया, ठीक है। अब देखो डी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया RH एब्सेंट हो गया। ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव के अंदर क्या होगा RH प्रेजेंट होगा और इसके अंदर क्या होगा RH एब्सेंट होगा। ओके आगे देखो O पॉजिटिव और O नेगेटिव। RH क्या होगा इसके अंदर प्रेजेंट होगा और इसके अंदर RH एब्सेंट। ओके तो देखो इस आधार पे हमने क्या है 8 ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड किए और जो 8 ब्लड ग्रुप है तुम्हारे सामने इसके अंदर। अब देखो क्या है मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, रक्त समूह जो ए पॉजिटिव है, ठीक है, उस ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के अंदर कौन से प्रकार का प्रतिजन पाया जाएगा ए प्रतिजन, ठीक है। इसके अंदर ए प्रतिजन पाया जाएगा, इसको ए एंटी लिख देता हूं, ए एन टी आई एन टी जन, ठीक है, ए एंटी जन। इसके अंदर भी क्या होगा ए एंटी जन। बी वाले में दोनों के अंदर बी वाले में दोनों में क्या है बी एंटी जन। हाँ भैया ए बी दोनों के अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे, क्योंकि ये तो RH वेक्टर के अकॉर्डिंग बना है, बाकी दोनों के अंदर क्या है ए बी ये जो एंटीजन है ये तो रहेगा। तो ए वाले और बी में क्या होगा ए एंड बी दोनों प्रकार के क्या होंगे इसके अंदर एंटीजन पाएंगे। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इसमें। पूछते हैं ए बी प्रकार का जो रक्त समूह है उसके अंदर कौन से प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, तो उसमें दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाएंगे, ए बी प्रतिजन पाया जाएगा और बी बी प्रतिजन पाया जाएगा। इसको देखो इसके अंदर चाहे O नेगेटिव हो चाहे O पॉजिटिव हो, इसके अंदर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाएगा, यानी कि इसके अंदर कोई प्रतिजन नहीं होता है। ध्यान रखना यहां पे लिख दूं कोई एंटीजन नहीं, ये इंपोर्टेंट है भाई। इसके अंदर कोई भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाएगा। देखो यहाँ पे इसको आइडिया रखो कि सर उसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर कोई प्रतिरक्षा बनती नहीं है भाई। किसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनेगी, कोई एंटीजन है ही नहीं इसके अंदर। तो देखो अब यहाँ पे देखो प्रतिरक्षा कौन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ए एंटीजन पाया गया तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर ए के खिलाफ कोई प्रतिरक्षा बनेगी नहीं, तो यहाँ पे कौन सी प्रतिरक्षा बनेगी बी एंटीबॉडी। क्या बनेगी बी एंटीबॉडी, यानी कि केवल बी के खिलाफ बनेगी भाई। रक्त समूह किसी का ए है यानी कि उसके अंदर ए एंटीजन है, ठीक है। अब उसके अंदर मान लो कि हमने कोई रक्त डाला, उसको रक्त दिया और रक्त देंगे और उसके रक्त के अंदर यदि ए एंटीजन है अर्थात उसका भी ए ब्लड ग्रुप है, तो ये तो सेम हो गया, तो उसके खिलाफ तो कोई प्रतिरक्षा बनेगी नहीं है, वो अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन यदि उसको बी रक्त समूह दे दिया तो इसका मतलब क्या है बी रक्त समूह वाले में क्या है बी एंटीजन है, तो बी एंटीजन है तो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है उस बी के खिलाफ क्या बन जाएगी प्रतिरक्षा बन जाएगी। तो इसका मतलब एंटीजन ए के अंदर जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कौन सी प्रतिरक्षा बनती है बी एंटीबॉडी प्रतिरक्षा बनती है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होगी दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर क्या होगी बी एंटीबॉडी बनेगी, बी एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, एंटीबॉडी बी। अब उसी प्रकार बी के अंदर देख लो भाई, बी के अंदर बी प्रतिजन है तो बी के खिलाफ तो कोई प्रतिरक्षा नहीं बनेगी, तो बताओ कौन सी प्रतिरक्षा बनेगी, कौन सी बनेगी भैया ए प्रतिरक्षा, यानी ए एंटीबॉडी। अब देखो भैया इधर देखो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए है तो ए के खिलाफ नहीं बनेगी, बी है तो बी के खिलाफ ही नहीं बनेगी, तो फिर बनेगी किसके खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं बनेगी। इंपोर्टेंट है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई प्रतिरक्षा नहीं बनती। ध्यान रखना कोई एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा नहीं बनती, कोई प्रतिरक्षा नहीं बनती, ठीक है भाई। इसीलिए तो ये हर किसी का ब्लड क्या होता है अडॉप्ट कर लेता है। ओके आगे देखो भैया कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं है इसमें। देखो O पॉजिटिव और O नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ना तो कोई सेम ना कोई डिफरेंट, सबके खिलाफ क्या बनेगी इसके अंदर प्रतिरक्षा बनेगी, यानी कि इसके अंदर ए वाले के खिलाफ भी प्रतिरक्षा बनेगी और बी वाले के खिलाफ भी प्रतिरक्षा। समझ लो इस चीज को, देखो ढंग से समझो कि भाई ये O रक्त समूह है, ये O रक्त समूह आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसकी आरबीसी इसको मैं मान लेता हूँ, ये आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर देखो कोई प्रतिजन ही नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कोई प्रतिजन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो
कि ए प्रतिरक्षा वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला कोई आया, मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, उसका ब्लड लिया इसने, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड लिया ओ वाले ने, ठीक है। तो ओ वाले के ऊपर तो कोई प्रतिजन है ही नहीं, तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत क्या है कि भैया मुझे तो वही रक्त चाहिए जिसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है ना। अन्यथा अगर कोई अटपटी सी आरबीसी आ गई, जैसे ये ए वाला है तो ए वाले की आरबीसी क्या होगी? ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर क्या होगा? ए प्रतिजन होगा। तो अटपटी आरबीसी आ गई, यानी कि डिफरेंट हो गया, तो हाथों हाथ ये ओ वाला जो है इसके खिलाफ क्या बना लेगा? प्रतिरक्षा बना लेगा, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि इसको तो ऐसी आरबीसी वाला रक्त चाहिए जिसके ऊपर कोई प्रतिजन नहीं हो। अब ए वाला आ गया तो इसके अंदर तो ए प्रतिजन पाया जाएगा। अब इसी प्रकार मान लो बी वाला आ गया तो बी प्रतिजन पाया जाएगा, तो इसके खिलाफ प्रतिरक्षा बना लेगा। दोनों वाला आया तो दोनों खिलाफ बनाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर दोनों प्रकार की प्रतिरक्षा, ए एंड बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। ध्यान रखना भाई, इसके अंदर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। देखो इसको रटना मत तुम, इसको चार्ट को रटना बस। देखो इसके अंदर देखो, यहाँ पे देखो ए एंड बी एंटीजन यानी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इधर देखो ए एंड बी एंटीबॉडी है, तो इसको समझना, आपको समझ के करना है, ठीक है। कि भाई इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? हर के खिलाफ इसके अंदर प्रतिरक्षा बनेगी। तो ये था हमारा प्रतिरक्षा वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो एक चीज बचा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन होती है, छोटी छोटी एप्लीकेशन है, वो आगे काम में भी आती है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दूसरी बात है कि ये वाला प्रारूप है जिसके आधार पे हम माता पिता का ब्लड ग्रुप जान के हम बच्चे का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होता है? जीन प्रारूप का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो आनुवंशिकता होती है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो जीन को मानी जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई नया भ्रूण बनता है, ठीक है, नया भ्रूण बनता है, तो उस नए भ्रूण के अंदर जो रक्त है वो रक्त कहाँ से आता है? वो रक्त आता है माता और पिता से, ठीक है। वो रक्त आता है माता पिता से, और माता पिता से किस रूप में आता है? जीन प्रारूप में आता है, ठीक है। जो तुम पढ़ते हो डीएनए पढ़ते हो, ठीक है, डीएनए पढ़ रहे हो तुम, गुणसूत्र तुम पढ़ रहे हो, तो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है कौन? जीन। तो ये जो एंटीजन आया, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। इधर देखो कोई बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप जो है क्या है? वो ए है। तो इसका मतलब क्या है? इस बच्चे के अंदर जो ए ब्लड ग्रुप वाला जो प्रतिजन ए आया है वो कहाँ से आया है? माता और पिता से। इनके विकल्प होते हैं। जो ये प्रतिजन होता है, देखो इधर देखो, ये जो प्रतिजन होता है ना, ये प्रतिजन क्या है? विकल्पी होता है। विकल्पी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दो विकल्प पाए जाते हैं, ठीक है। एक विकल्प कहाँ से आता है? माता से। एक विकल्प आता है पिता से, ठीक है। तो ये जो प्रतिजन आ रहा है इस रक्त के अंदर, चाहे ए प्रतिजन आ रहा हो, चाहे बी प्रतिजन आ रहा हो, चाहे ए बी आ रहा हो, चाहे कोई प्रतिजन नहीं हो, तो ये जो प्रतिजन आ रहे हैं ना, वो प्रतिजन जो है वो जीन प्रारूप के रूप में आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई आरबीसी आई, उस आरबीसी के ऊपर ए प्रतिजन लगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी, क्योंकि जो नए भ्रूण का या किसी एक नई प्रजाति का निर्माण होता है, तो उस नई प्रजाति के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म और जो एग होता है, उस स्पर्म एग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उस दौरान उनके जो गुणसूत्र या फिर हम कहते हैं जीन प्रारूप, जो जीन होती है वही उसके अंदर क्या होता है? मिक्स होता है, उससे ही फिर एक नए जीव का निर्माण होता है। तो वो जो जीन प्रारूप आया है ना, वो जीन प्रारूप के अंदर जो भी जीनें वही डिसाइड करती है उस नई प्रजाति के निर्माण में। तो वो जो जीन प्रारूप आता है इसका, जिसके अंदर प्रतिजन लगा हुआ है, तो वो जो जीन प्रारूप है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है भाई। तो देखो ये विकल्प में होते हैं, यानी कि डबल में। तो इसके अंदर यदि मान लो किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए है, ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो ये देखो यहाँ पे कोई ये रिसर्च ये आरएस फैक्टर के कारण हो रहा है, ये बाकी इसका कोई वो नहीं है। इसके अंदर प्रतिजन दोनों में सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम है, और बाकी जीन प्रारूप भी इनका सेम होगा, ठीक है। बाकी ये प्लस माइनस का फर्क जो है वो केवल आरएस फैक्टर का डिसाइड करता है, ठीक है। तो देखो अगर किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति का जो जीन प्रारूप होगा वो होगा आई ए। मैंने बोला विकल्प के रूप में होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं। तो इसका जो जीन प्रारूप वो होगा आई ए और आई ए, ठीक है। दूसरा देखो इधर, इसका जो जीन प्रारूप होगा वो होगा आई बी और आई बी, ठीक है भाई। ठीक, आगे देखो ए बी वाले का देखो, इसको ढंग से देखना, इसका जो जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा? आई ए और आई बी, क्योंकि दोनों प्रतिजन इसके अंदर, तो दोनों प्रतिजन है, तो इसमें क्या होगा? आई ए एक के अंदर, युग्म विकल्प में एक में क्या होगा? आई ए और एक में आई बी, ठीक है। और अगला देखो ओ। अब आपको पता है कि साहब ओ वाला होता है, उसके ऊपर तो कोई प्रतिजन पाया ही नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बेचारा सिंपल सा होगा, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो
आई आई, और या फिर इसको शॉर्ट इसमें छोटे अक्षरों में भी ऐसे लिख सकते हैं आई आई, ठीक है। एक चीज और होती है इसके अंदर, देखो एक चीज और होती है इसके अंदर, नोट भी लगा सकते हो आप दोनों के ऊपर, देखो आई नोट और आई नोट। इसका मतलब क्या है, नोट का मतलब कोई प्रतिजन है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आई नोट भी क्या करता है, डिसाइड क्या करता है, तो ये शो करता है कि इसके ऊपर कोई प्रतिजन नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो ऊपर जाओ वापस, ये तो एक सिंपली जो मैंने ब्लड ग्रुप के आधार बताया, इसमें क्या है आई ए और आई ए। अब देखो इसका एक और जीन प्रारूप होता है और, ठीक है, इसका एक और क्या होता है आई ए और आई या फिर आई नोट, दोनों युग्म विकल्प में क्या कि इसके अंदर प्रतिजन नहीं है तो इसका तो कोई कैलकुलेट ही नहीं होगा साहब, इसका तो कोई शो ही नहीं होगा लक्षण, ये तो बताता नहीं है, ये वाली चीज तो कुछ बताएगा नहीं, ये सिंगल होगा तब ये शो ही नहीं करेगा कि ओ है, ये सिंगल में होता है तब नहीं करता है, जब इसका युग्म में होता है तब ये ओ इसका शो करता है कि साहब उसका रक्त समूह ओ हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये सिंगल में एक जीन है आई नोट, ठीक है, तो ये अपना लक्षण प्रकट नहीं करेगी, ये वाली लक्षण प्रकट करेगी। इसको बाद में बताऊंगा, प्रभाविता का सिद्धांत जो होता है आनुवंशिकता के अंदर है। तो देखो आई ए और आई नोट, ठीक है, तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, ठीक है, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर कौन सी जीन प्रभाव पाया जाता है, या तो आई ए या फिर आई ए और आई नोट, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार इसमें भी एक और हो जाएगा जीन प्रारूप आई बी और आई नोट, ठीक है भाई। इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, तो इसके अंदर ये आई नोट वाला कोई फंडा नहीं आएगा, इन दोनों का याद रखना, ठीक है। इसके अंदर ये और एक प्रभाविता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसी की क्या होती है वहां पे पुनरावृत्ति होती है, यानी वही लक्षण शो होता है बाकी नहीं होता। तो ये वाला जीन प्रारूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इनकी एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या है ये हमारे काम में आएगा, ठीक है। तो देखो ये सारणी है, एक बार इसको उतार लेना और एक बार वापस आप ढंग से इसको समझ भी लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सारणी के बाद में हमारा जो टॉपिक है वो होगा आरएच फैक्टर वाला, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर जो तुम्हारे जो उसका ब्लड का है कैसा, कौन ब्लड दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, तो वो भी आगे आएगा, ठीक है, रक्तदान के अंदर आएगा। बाकी सिंपली 8th क्लास के अंदर आपने पढ़ रखा है वैसे कैसा सार्वत्रिक दाता कौन होता है, सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है, ठीक है। तो अब देखो अगला जो टॉपिक है वो अपने रहेगा आरएच फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या रहेगा आरएच फैक्टर, ओके। ये शायद अपन कल करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है।